नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कामना करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। चंद्रमा के क्षेत्र पर जब भी फिश साइन और स्क्वायर साइन का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है, इस बारे में आपको बतलाने के साथ साथ महत्वपूर्ण इनके कुछ निम्न प्रश्न है उसका भी जवाब पूर्ण रूप से दिया जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल इनके पूरे हथेली में छुपा हुआ है और यहीं से इनका भाग्य पूर्ण रूप से और जीवन पूर्ण रूप से बदलने भी जा रहा है। चंद्रमा के क्षेत्र पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से कि फिश साइन का कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, जो पूरा का पूरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है इनके भाग्य रेखा से। फिश साइन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यह सौभाग्य का चिन्ह होता है, सफलता का और समृद्धि का भी चिन्ह इसे माना जाता है। इसीलिए ये चाहे किसी भी क्षेत्र या पर्वत के ऊपर क्यों ना आ जाए, इसका अलग अलग प्रभाव तो रहता ही है, लेकिन तात्पर्य सिर्फ एक होता है, सौभाग्यशाली होना। चंद्रमा के क्षेत्र पर होने के कारण ऐसे जातकों में कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। किसी भी तरह के स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट के बिहाव पर जो भी व्यक्ति देश विदेश तक अपने नाम को या वैभव कीर्ति को पहुंचा पाते हैं अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज के द्वारा, जिनका खूब ज्यादा नाम सम्मान होता है, जो बहुत ज्यादा फेमस हो पाते हैं, तब जाके इस तरीके का साइन आता है। पहले के समय में जो लोग कला में माहिर होते थे, किसी भी रूप की कला में या फिर लेखन में, या कोई जो व्यक्ति कुछ रचनात्मक कर जाते थे, जिनकी देश दुनिया में तूतियां बोलती थी, जिनका सम्मान, सफलता, नाम हर जगह फैलता था किसी भी तरह की क्रिया के द्वारा, तो जाकर के ये चिन्ह आता था। और आज के समय में ये चिन्ह किन्हीं के भी हाथ में होता है तो इन्हें सिर्फ जन्म स्थान से दूर जाने की देरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम या फिर इंटरनेट के माध्यम से बाहरी तत्व से जुड़े किसी भी तरह का काम करने की देरी है, वहां पर ये अपने भाग्य को आजमा ले कि कैसा काम करेगा। और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं भी होता है तो अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके जाएं और उसको दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें, फिर देखिए कैसा इनका भाग्य चमकता है। क्योंकि भाग्य रेखा पूर्ण रूप से यहाँ से आपकी जोड़ी है, मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुकी है। सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन में गलत निर्णय लेंगे, आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं कंफ्यूज यहाँ रहने वाला है, डाउटफुल पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जिन भी किन्हीं का मानसिक स्थिति ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखने को मिलता है, इन्हीं सब तरह की चीजों से कंफ्यूजन, डाउट या फिर रॉन्ग यहाँ पर करियर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो संपूर्ण भाग्य इस तरीके से रुक जाता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने खुद के निर्णय, योजना, खुद की मानसिकता के द्वारा भाग्य को कमजोर करेंगे। अब जैसे कि इनका जो प्रश्न था सर्वप्रथम यही था कि गवर्नमेंट जॉब लगने के क्या योग है। सूर्य के क्षेत्र पर इतनी प्रोमिनेंट जब आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह बतलाती है कि व्यापार के माध्यम से, खुद के काम से, यानी सेल्फ मेड प्रोफेशन से आप बहुत बड़े इंसान जीवन में बहुत ज्यादा सफल और यशस्वी रेखा होने के कारण भी काफी ज्यादा समृद्ध रईस हो पाएंगे। ये सभी तरह की चीजें जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का सक्सेस एक लिमिटेड सक्सेस होता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको सिक्योरिटीज बहुत अच्छी लाइफ में मिलती है और एट द एंड पावर भी आप इंजॉय करते हैं जब आप टॉप पोजीशन पे पहुंचे। लेकिन जब आपके पाम में लाइन ही ऐसी है या साइन ही ऐसी है जिन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, आपको ऐसा भाग्य दे रही है कि आप चाहें तो खुद के दम से न जाने क्या क्या हासिल कर ले, आपको नहीं आवश्यकता है लाइफ में सिक्योरिटी की या तमाम तरह के पावर की, खुद आपके पास चल के आएगी। तो इसके विपरीत जो मानसिकता जा रही है योग्यता के, इसीलिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के पास में ही भाग्य रेखा आकर के रुकी हुई है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि फिश सिंबल नॉर्मल साइन नहीं है, प्लस ये साइन भी समय के साथ और कमजोर होता जाएगा अगर इसके ऊपर ध्यान ना दिया गया तो यानी अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी प्लस पैशन, हॉबी को लगातार यहाँ पर डेवलप करना या उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है स्क्वायर का, जो आप इस तरीके से देख सकेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर का साइन का तात्पर्य होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देना। जैसे अलग अलग पर्वत पे होता है तो अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड यहाँ पर लाभ मिलता है, वैसे ही चंद्रमा पे जब ये होता है तो यह व्यक्ति को भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक तनाव जैसी चीजों से बचाने का संकेत हो जाता है कि ऐसे जातक को पहले से पता चल जाता है कि कहाँ से खतरा आ सकता है। अल्टीमेटली होता यह है कि ये चंद्रमा जो है मन का कारक है और यहाँ पर मन लायक काम होना, मन काफी ज्यादा मजबूत होना और काफी ज्यादा ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो फाइनेंस और वेल्थ से रिलेटेड होना, घर परिवार से रिलेटेड होना, जहां जहां इनका भावनात्मक मेल जोल रहेगा वहां से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर अनसर्टेनिटीज, इनसिक्योरिटीज रहती है तो फिर पूरा का पूरा यहाँ पर भाग्य, जीवन विचलित होते हुए देखने को मिलेगा। तो मेन मोटिव जो लाइफ का है वो हर विषय को लेकर के
जहां जहां इमोशन सेंटिमेंट्स लगे हुए हैं उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी पाना। इसीलिए इनका दूसरा प्रश्न ये था कि इनका सोलमेट कब तक मिलेंगे, क्या मैरिज लव होगी या अरेंज होगी। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजों को साफ रूप से देख सकते हैं कि इन सब साइन का कितना गहरा असर व्यक्तित्व में या फिर प्रश्नावली के अतिरिक्त भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए जब भी स्क्वायर का साइन होता है तो ऐसे जातक काफी दूर जाकर के अर्थात जन्म स्थान से दूर जाकर के पूर्ण रूप से रस्ते बसते हुए भी देखने को मिलते हैं। काफी एक सिक्योर्ड अर्निंग सोर्स लाइफ में ऐसे जातक क्रिएट कर पाते हैं, पैसे से पैसा बनाने में भी सक्षम होते हैं और काफी ज्यादा रिसोर्सेस अपने फैमिली मेंबर्स, अपने यहाँ कलीग्स, फ्रेंड्स या दूसरों को दे पाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों को लाभ पहुंचा करके, दूसरों को भावनात्मक सुख दे के जो सुख की प्राप्ति होती है वह यहाँ पर होता है। इसलिए ऐसे जातक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करें तो भी बरकत बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ जो मैरिज के रिगार्डिंग कंसर्न आया तो इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मल्टीपल यूनियन लाइन हो सकती है। उसमें ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनियन लाइन यानी सबसे ज्यादा डेवलप या स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में कौन सी अवेलेबल हो रही है, यानी उस पीरियड में आपके सोलमेट या बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आपको फील होने वाला है। इस यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली 28 का ये पीरियड इंडिकेट हुआ है। और अब इसी चीज का कंफर्मेशन हम लेने जाते हैं, क्योंकि एक शादी या बच्चे या ऐसे तमाम तरह की जो चीजें, ये बहुत मेजर इवेंट्स होता है लाइफ का, तो इसके इंडिकेशंस पहले से आती है, इसका प्रभाव जीवन भर हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में इस तरीके से चेंजेस हुआ है। जब सपोर्टिव लाइन इस तरीके से निकलती है तो स्थानांतरण या परिवर्तन, नए तरीके का जीवन यहाँ शुरू होता है, जो काफी ज्यादा अच्छा या फ्रूटफुल रहने वाला होता है, जिसका तात्पर्य होता है मन लायक काम होना, लाइफ स्टाइल बेटर होना, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजों का बढ़ना, स्मूथनेस आना। तो यहाँ पर भी 28 और 7 के मिड में ये लाइन्स अवेलेबल है। उसी के समीप में आप देखेंगे तो एक सपोर्टिव लाइन भी आ चुकी है, जो और ज्यादा कंफर्मेशन दे रही है कि इस पीरियड में इनका मैरिज होना तय है या सोल जो कनेक्शन है वो बिल्ड होना तय है। और जुपिटर पे आड़ी रेखा होने के कारण आपके गुरुजन, माता पिता या पितृ पूर्वजों की कृपा से पार्टनर डायरेक्ट पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होकर के ही आते हैं। तो इस कंडीशन में लव मैरिज नहीं होता है, अरेंज मैरिज ही इस कंडीशन में देखने को मिलता है। बाकी आपका जो संपूर्ण हृदय है या भावना है वो लव मैरिज की तरफ पूरा का पूरा फोकस लेकर के जाएगी, लेकिन वो सक्सेस नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इसमें मार्स का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो एक तरफ में कहा जा सकता था कि लव कम अरेंज हो सकता है, लेकिन मार्स का इतना स्ट्रांगली जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो इस कंडीशन में रिलेशन में बैरियर एक बार आता ही है, मांगलिक योग का निर्माण होने के कारण। इसीलिए इस कंडीशन में अरेंज मैरिज पे ही आगे बढ़ना चाहिए। जहां जहां इमोशन सेंसिटिविटी जोड़ेंगे वहां पर डिस्टर्ब या हर्ट होने के उल्टे चांसेस आ जाएंगे, तो इन सब विषयों में थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। इसके बाद ऐसा क्या यहाँ पर किया जाए कि मेंटल पीस आए, तो देखिए मेंटल पीस के लिए ही चंद्रमा पे सिक्योरिटी का साइन आया है कि यही आपको गेन करना है और यही आपका लाइफ पाथ भी है। जो मोक्ष मुक्ति भी आपको चाहिए वो सब आपको जीवन में तभी मिलेगा जब हर विषय को लेकर के लाइफ में सिक्योरिटी आ जाएगी या मन लायक काम हो जाएगा। यहाँ पर माइंड लाइन में बहुत स्ट्रांगली चेंजेस इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव आपका माइंड एट द एंड होने वाला है। डीप थिंकिंग, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी हो यहाँ आपके देखने को मिलने वाली है। और काफी एक स्ट्रॉन्ग लाइन आपके मरकरी की तरफ भी झुकी हुई है, जिसका तात्पर्य है लाभ प्राप्त करने की गतिविधि, अपने जिद को पूरा करने की यहाँ गतिविधि। इस माइंड को सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, जिसका रेमेडी, सजेशन, मंत्रा, चैंटिंग या एनर्जी इनहेंसमेंट के रिगार्डिंग सब सजेशन आपको भेजा जाएगा। इस बात का और ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि लाइफ लाइन आपकी फेल करके पूरी की पूरी चल रही है, जिसमें आपको मेजर हेल्थ इश्यू या एनर्जी लॉसेस के रिगार्डिंग सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने हेल्थ का, माइंडसेट का, एनवायरनमेंट का और किसी भी काम में एफिशिएंसी का पूरा ध्यान रखें। ये 3 चीजों को आपको मेंटेन करना है, तब जाकर के यह राजयोग, ये सभी तरह के सकारात्मक योग, ये सभी तरह के निश्चिंतता जीवन में सुकून शांति जैसी स्थितियां आपके आ सकेगी। और धर्म, कर्म, अध्यात्म के माध्यम से तो सभी कुछ जीवन में आपको मिल जाने वाला रहेगा। क्योंकि लेफ्ट पाम में भी सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि माइंड लाइन काफी डिक्लाइन हो रही है। इस माइंड लाइन में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव थिंकिंग, उसके बाद आता है राय का पहाड़, तिल का तार, ऐसी तमाम तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। बस इन सारी चीजों से आपको बच के रहना है, सावधान रहना है। ये माइंड है आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, तो इससे हमेशा नई नई चीजें सीखना, किसी भी विषय में इन डेप्थ चल जाना, अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा प्राइवेट सेक्टर में भी अप डाउन तो आपको वैसे भी इस लक लाइन के बिहाव पे लगा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो पहले से ही अपना खुद का पाथ खुद के अनुसार यहाँ बनाना, मन के अनुसार अर्थात बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो और चंद्रमा पर इतने शुभ चिन्हों का असर भी आपको पूर्ण रूप से पता चल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।